बहादुर लड़की अरुणिमा सिन्हा की साहस की कहानी। अरुणिमा सिन्हा भारत की एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई लोग होगा जो नहीं जानता होगा। वो पहले एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनको अपना यह खेल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। एक समय ऐसा आया था कि उनके पास जिंदगी और मौत दो ही रास्ते बचे थे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को चुना और आगे बढ़ने का फैसला लिया। चलिए जानते हैं बायोग्राफी ऑफ अरुणिमा सिन्हा आर्टिकल से कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उनको फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब वो 3 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अरुणिमा को बचपन से ही स्पोर्ट में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और यही रुचि आगे चलकर उनको नेशनल वॉलीबॉल टीम में ले गई। उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब एक ऐसी घटना हुई जिसने अरुणिमा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। 11 अप्रैल 2011 की रात थी। वो CISF की परीक्षा के लिए निकल पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी। रात के करीब 1 बजे थे। तब कुछ मवाली लुटेरे लोग ट्रेन में चढ़े और सीधा अरुणिमा की ओर गए। वो लोग अरुणिमा के गले से चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे। अरुणिमा उनका विरोध कर रही थी और इसी वजह से उन बदमाशों ने उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अरुणिमा पटरी पर गिर गई और वो कुछ समझे उससे पहले उनके पैरों पर से लगातार 49 ट्रेन चली गई। उस रात वो 7 घंटे तक ट्रेन की पटरी पर पड़ी रहीं। वो बिल्कुल ही नहीं हिल पा रही थी और इन 7 घंटों में 49 ट्रेन उनके पैरों पर से गुजर चुकी थी। उनका बायां पैर शरीर से अलग हो चुका था। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। वो इतनी बेबस हो चुकी थी कि हिल भी नहीं सकती थी। उनका बायां पैर पूरी तरह से कुचल चुका था। ऐसी अवस्था में पूरी शरीर में दर्द हो रहा था। मदद के लिए कोई भी आसपास मौजूद नहीं था। शरीर प्राण छोड़ने के लिए बेताब था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अभी जीना है। इसी तरह से पूरी रात निकल गई और दूसरे दिन सवेरे गांव के लोग आए और उनको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको बचाने के लिए तत्काल उनका पैर घुटने के नीचे से काट दिया और बाद में उनको एम्स दिल्ली लाया गया। वहाँ पर उनका 4 महीने तक इलाज हुआ। क्योंकि वो भारतीय टीम के लिए खेलती थी, इसी वजह से भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा उनको $31,000 का मुआवजा दिया गया। अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वो साबित करेंगी कि वो बेबस अबला नारी नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो किसी पर भी बोझ बनकर जीवन नहीं गुजारना चाहती हैं। इसके लिए उनको कोई बड़ा काम करना था और उन्होंने तय किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। जब उन्होंने यह बात की तब मीडिया, डॉक्टर और सभी लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया। सभी लोग कहने लगे कि वो पागल हो गई हैं, चोट की वजह से उनका दिमाग खराब हो गया है, उनके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, इसी वजह से ऐसी बातें करती हैं। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, अपने निश्चय पर अडिग बनी रहीं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी शुरू कर दी। जब वह चोटी पे चढ़ रही थी तब उनका
प्रोस्थेटिक पैर शरीर से अलग हो चुका था। ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मई 2013 को दुनिया के लिए असंभव लगने वाला कारनामा कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त कर ली थी। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बन चुकी थी। हैरानी की बात तो यह है कि उनका एक पैर कृत्रिम है और दूसरे पैर में लोहे की राड लगी हुई है और उनके स्पाइनल कॉर्ड में 2 फ्रैक्चर थे। माउंट एवरेस्ट पर विजय के बाद उन्होंने कहा कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि दिमाग से विकलांग होता है। असफलता तब नहीं होती है जब आप कोई काम करने में फेल हो जाते हो, बल्कि असफलता तब आती है जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेंगी, जहां जाना बेहद ही मुश्किल होता है, और हाल ही में अंटार्कटिका की विनस मैसिन पर्वत की 16,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर अपना संकल्प पूरा किया। अंटार्कटिका की विंसन मैसिन पर्वत की 16,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर को तिरंगा दिया था और उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपना तिरंगा लहराया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। यहाँ पर चढ़ने वाली वह दुनिया की पहली विकलांग महिला बन चुकी थी। अरुणिमा ने एवरेस्ट 29,035 फीट, किलिमंजारो अफ्रीका 29,340 फीट, कोजी आस्को ऑस्ट्रेलिया 7,310 फीट, माउंट बेसिन अंटार्कटिका 16,050 फीट, एल्ब्रुज यूरोप 18,510 फीट, कास्टेन पिरामिड इंडोनेशिया 16,024 फीट, माउंट अंकांगुआ दक्षिण अमेरिका 22,837 फीट जैसी ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की। 18 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की। सन 2015 में अरुणिमा सिन्हा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया।